चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि चुनिल ट्रेनिंग करके हम देखते हैं कि चुनिल बहुत थक गया होता है। वो उसने बहुत ही सारी प्रैक्टिस कर ली होती। वो मन में कहता है कि हॉर्मोन ये एंडलेस मार्शल आर्ट पाते, मुझे रिलैक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें सही रास्ते पर चलाने के लिए। मैंने पहले सोचा था कि वे सिर्फ लचीले बच्चे थे, लेकिन वो सच में बहुत ही टैलेंटेड है। वो प्रोडिजी से चाहे कोई भी रीज़न हो, वो उनके अंदर आ तो छोटी मात्रा में ही सही क्यों आए आ गई है। फिर वो कहता है कि वो चुनिल कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है अपने मास्टर के बारे में, तुम लोग क्या सोचते हो। फिर वो उनमें से कहता है कि मास्टर आप बहुत ही कूल है। और दूसरा कहता है कि मास्टर हम चाहते हैं कि हम भी आपके जैसे बने। फिर वो चुनिल कहता है कि तो फिर तुम लोगों को बिना सुस्ती के और सावधानी से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। वो लोग कहते हैं कि यस। फिर चुनिल कहता है कि दूसरे मार्शल आर्ट भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आपके पास उन सभी पर ध्यान देने के लिए समय नहीं होगा। मैं इस बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। फिर वो उनमें से कहता है कि हम बस खा सकते हैं। और फिर वो कहता है कि उनमें से कहता है कि हम खाएंगे और ट्रेन करेंगे, हम खाएंगे और ट्रेन करेंगे और जल्दी उठेंगे और फिर ट्रेन करेंगे। चुनिल कहता है कि हाँ ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा। वैसे भी इस मास्टर की मार्शल आर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक अलग है, वो सभी एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूशन की मार्शल आर्ट उन सभी का बेस होना चाहिए। फिर वो मुस्कुरा कर हाँ कहते, अगर मैं मेरा मुंह बंद रखता तो मुझे चिंता है कि कहीं से ये इसे बर्बाद न हो जाए। मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं ये सुनिश्चित कर सकूँ कि हॉर्न वांग गोंग ये उन लोगों के अंदर सेटल हो जाए तो ये अपने आप ही उसे देखभाल कर लेंगे समय के साथ। फिर वो चुनिल कहता है कि ठीक है, कल वापस आना है इसी समय पर। वो लोग कहते कि यस सर। फिर वो वहाँ से चले जाते। चुनिल उन्हें देख रखता है और फिर वहीं पर अपने ड्रेस डालकर ट्रेन करना लगता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रात का सीन हो गया होता है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पर आया होता है। फिर चुनिल कहता है कि तुमने मेन डोर से एंट्री क्यों नहीं ली, तुम कब वापस आए। फिर हमारे हीरो कहता है कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ वाई साइड, बिना किसी को पता चले। फिर वो भी सीरियस फेस बना लेता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चुनिल कहता है कि हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने उसे एक कागज़ दिया होता है। फिर वो कहता है कि ये तो बहुत ही बेतुका है। फिर वो कहता है क्या ये सब कुछ सच है। फिर हमारे हीरो कहता है कि अगर आपने किसी एक पर भी जांच की तो आपको वो सब कुछ पता चल जाएगा कि ये सच है या फिर नहीं। फिर चुनिल कहता है कि यह सब उलझा हुआ है, ये सभी बहुत ही उलझा हुआ है, बहुत ही गड़बड़ मची हुई है। हमारे हीरो कहता है कि मैं सबसे पहले वाइस ड्रैगन को मिलने जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ तक जानना चाहता हूँ कि वह इस पूरे समय मेरा ख्याल रखते आए हैं। फिर वो कहते हैं, चुनिल कहता है कि वह आपकी बहुत परवाह करते हैं, मैंने सुना है कि उसने ही तुम्हें काम पर रखा था। फिर हमारे हीरो कहता है कि हाँ मुझे पता चला कि वास्तव में मेरा उन ध्यान ने रखा, ये पॉसिबल है, इस बार मदद नहीं मांग सकता। फिर चुनिल कहता है कि मैं श्योर हूँ वो जरूर सक्सेसर को सपोर्ट करते होंगे और यह सब गड़बड़ उन लोगों की द्वारा की गई है। फिर हमारे हीरो कहता है कि मैं इस स्लाइड को जाने नहीं दे सकता, उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश करी है। फिर चुनिल कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो वीर, शायद इस प्रकार की चीज़ से वाइस ड्रैगन ही अच्छे से निपट सकते। फिर इस मार्शल ड्रैगन फैक्शन की वाइस साइड है। फिर वो कहता है कि सक्सेसर की वाइफ मार्शल ड्रैगन फैक्शन का हिस्सा है ना। चुनिल को सोचने लगता है तो उसकी और यंग की बातें सोचने लगता है। फिर चुनिल का मन में कहता है कि इसका मतलब है कि यंग को इसके बारे में पहले पता था। आखिर कैसे, क्या सक्सेसर की कंपटीशन इतनी खराब हो गई है। फिर चुनिल कहता है कि शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तुमने गलत समझा होगा, मार्शल ड्रैगन फैक्शन इन चीज़ों में शामिल नहीं होता है। अरे नो, तुम्हें एक डरावने आदमी हो, आप इतना आगे की सोच रहे हैं। हमारे हीरो कहता है कि मैं भले ही अनपढ़ हो सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे लोग हैं। यदि लीडर राजनीति में खराब है तो फॉलोअर्स को नुकसान होता है। मैं अपने लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि उनके ज़िंदगी के बदले मुझे कंपनसेट मिले। फिर वो एक दूसरे को देख रखते हैं। फिर चुनिल कहता है कि उन्होंने जो भी किया वो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के नियमों का उल्लंघन है, इसलिए वे उन लोगों को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसे पब्लिकली किया जाएगा और जो भी जिम्मेदार होगा उसे पनिश किया जाएगा। हमारे हीरो कहता है कि नहीं सर। फिर वो चुनिल कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है,
हमारे हीरो कहते हैं कि हम लोग हायर वॉरियर से अगर ये इशू बड़ा हो जाएगा तो अगर ये मामला बड़ा हो जाएगा तो नुकसान हमें ही होगा, वे बस हमें परेशान कर सकते हैं, आप जानते हैं। फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा। फिर वो कहता है कि क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? चूहे कहता है क्या? फिर वो कहता है कि अगर दूसरे फैक्शन ने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो क्या होगा जब वो सक्सेसर को सपोर्ट करने में लग जाएंगे तो क्या मार्शल ड्रैगन? फिर वो कहता है क्या मार्शल ड्रैगन हायर वॉरियर्स की परवाह करेंगे? फिर वो कहता है कि तुम्हारा क्या, तो फिर तुम क्या चाहते हो? वो कहता है कि बस आप साइलेंट रहे, बस आप चुप रहे। चूहे कहता है कि साइलेंट किस बारे में? हमारी हीरो कहता है कि चीजें अब और भी रावड़ी होगी, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे दोबारा ऐसी चीजें ना करें। थोड़ा हंगामा होगा लेकिन एसोसिएशन में ऐसा नहीं होगा, यह कैसल के गलियों में ही रहेगा। फिर चुड़ैल कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूं कि मैंने कुछ नहीं देखा। फिर हमारे हीरो कहता है कि जैसे कि आपने पहले किया था वैसे ही अभी भी आपको करना है। फिर वो कहता है कि यदि आप मैकडूमन को पूछते तो यह एसोसिएशन की प्रॉब्लम बन सकती है, फिर हेवनली ड्रैगन फैक्शन इस पे कदम रखेगा। फिर हमारे हीरो कहता है कि क्या मैंने सिर्फ यही नहीं कहा कि एसोसिएशन के भीतर ऐसा नहीं होगा, यह सिर्फ अंडरवर्ल्ड में घटित होने वाली चीजें होगी, यह नागरिकों के बीच होगा। फिर वो कुछ सोच रखता है और फिर कहते है कि ऐसी बात है तो फिर क्या तुमने ऐसी बात दूसरी जगह भी पूछी है? फिर वो कहता है कि यदि आपने मना कर दिया तो मैं दूसरों के पास जाऊंगा। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। कहते है कि थैंक यू भाई सेठ चूर। फिर वो यहाँ से जाने लगता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो फैमिली हेड और वो कैप्टन जा रहा होता है। आखिरकार हम लोगों को उन लोगों से छुटकारा मिल गया। फिर वो कहता है कि मैंने क्या कहा, मैंने तुमसे कहा था कि चीजें काम करेगी। फिर वो कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं चिंतित हूँ, मैंने सुना है कि वे हमारी कल्पना से अधिक स्किलफुल है। फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि वे एक समूह है जिन्होंने कुछ रैंडम चीजें सीखी है और इसे मार्शल आर्ट कहते हैं, उनकी तुलना वास्तविक मार्शल आर्ट से नहीं की जा सकती। फिर वो कहता है कि आप ठीक कह रहे, मैं किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं हो सकता हूँ। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? फिर वो कैप्टन कहता है कि वे कहते हैं कि वे अपने एनिमीज को अपने दूसरे एनिमीज से नष्ट कर देते हैं। जब वो उनके एरोगेंट लड़कों को दबाने की कोशिश करते हैं तो वे उन लोगों को सरपास कर देते हैं। फिर वो कहता है कि फिर भी यह शर्म की बात है। फिर वो कहता है क्या बात है? फिर वो लीडर कहता है कि वे इसके लिए बहुत अधिक मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि वे 1/3 का भुगतान भी बहुत ज्यादा था, लेकिन वे मुनाफे का आधा हिस्सा मांग रहे हैं। यह पहले ही, फिर वो कहता है कि यह पहले से ही है, आइए इस पर ध्यान न दे, नए लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ऐसे लोगों को यूज करने के इस जगह को सुरक्षित रूप से चलाना बुरा नहीं होगा जो वास्तविक सौदेबाज है। फिर वो लीडर कहता है कि बिल्कुल, वे बाड़े की दुनिया में काफी फेमस है, उन्होंने कुछ प्राइड और क्या नहीं, तो आइए बस उन एरोगेंट लोगों के साथ खेल खेले। फिर वो लीडर कहता है कि चलो उसे करते, अभी किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना कठिन होगा। फिर एक होटल में आ जाते हैं वो लोग। फिर वो कहता है कि वेलकम। वहाँ पर एक वेटर आता है, कहता है कि वेलकम सर। फिर वो कहता है कि क्या आप सर यून और सर यूसुल है? वो लोग कहते हैं कि हाँ। फिर वो उन लोगों को अलग कमरे में ले जाता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है उन लोगों को सर्व करने के लिए। वो कैप्टन कहता है कि दूसरे का है। वो कहता है कि वो लोग जल्दी आ जाएगी, इसलिए आपको इसका आनंद ले सकते हैं आप। फिर वो कहता है कि क्या ऐसा है? फिर वो हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, वो लड़कियाँ उन्हें सर्व कर रही होती है। फिर वो उनमें से कहते हैं कि यहाँ शर्माओ मत। हम देखते हैं कि उन लोगों को लड़कियाँ सर्व कर रही होती है, उनमें से कहती है सर सूल, आप बस हमारे साथ ज्वाइन करें। फिर वो कहता है क्या ये सही है, मुझे आपके लिए एक वाइन सर्व करने दीजिए। फिर वो कहता है कि सर सूल, मैं किस आदमी से या मेरी ओर से ड्रिंक्स लो, तो लोग बहुत ही अच्छे हो। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दो लोग बेहोश हो गए होते, बहुत सारी वाइन पी ली होती, इसलिए वो लोग बेहोश हो गए होते वहीं पर। हम देखते हैं फिर हमारा हीरो वहाँ पर आ गया होता है। फिर वो मन में कहता है कि जैसे बाप वैसे ही बेटा, क्या वो सच में मैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वो इसी में है? फिर उन लोगों को घूर के देखने लगता है। फिर इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।